बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। तमाम सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आ गई है। अगर आप पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर या गिलगित बल्तिस्तान के सरकारी मुलाजिम या पेंशनर हैं तो आज की ये खबर आपके लिए इंतहाई अहम है, क्योंकि बजट के बाद पैदा होने वाली मायूसी के माहौल में अब ऐसी मुस्बत इत्तलात सामने आ रही हैं जिन्होंने हजारों मुलाजमीन और पेंशनर्स की उम्मीदें दोबारा जिंदा कर दी हैं। सबसे अहम बात यह है कि तनख्वाहों और पेंशन के मामले में जो पेशरफ्त सामने आई है वो आने वाले दिनों में लाखों खानदानों के लिए बड़ा रिलीफ साबित हो सकती है। इस वीडियो में हम आपको वो तमाम तफसीलात बताएंगे जो इस वक्त सरकारी मुलाजमीन के लिए सबसे ज्यादा अहम है। अगर आप चाहते हैं कि सरकारी मुलाजमीन, पेंशनर्स, तनख्वाहों, पेंशन, अलाउंसेस और नए नोटिफिकेशंस की हर मुस्तनद और बरवक्त खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हालिया बजट के बाद खास तौर पर पंजाब के सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स में काफी मायूसी पाई जा रही थी। बहुत से मुलाजमीन का ख्याल था कि उनकी तवक्कुआत पूरी नहीं हो सकी और उन्हें वो रिलीफ नहीं मिला जिसकी उम्मीद की जा रही थी। लेकिन अब जो इत्तलात सामने आ रही हैं वो सूरत हाल को काफी हद तक तब्दील कर सकती हैं। सबसे पहले सिंध से आने वाली बड़ी पेशरफ्त पर बात करते हैं। सिंध हुकूमत ने सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स के लिए एक अहम फैसला करते हुए 2022 और 2025 के एडहाक रिलीफ अलाउंसेस को बुनियादी तनख्वाह में जम करने का फैसला किया है। इसके साथ ही तनख्वाहों में 7% इजाफे और पेंशनर्स के लिए भी 7% इजाफे का ऐलान किया गया है। यह फैसला इसलिए अहम समझा जा रहा है क्योंकि इसके नतीजे में नई बुनियादी तनख्वाह तश्कील पाएगी और मुस्तकबिल के तमाम इजाफे इसी नई बुनियादी तनख्वाह की बुनियाद पर शुमार किए जाएंगे। इसका मतलब यह है कि मुलाजमीन को सिर्फ मौजूदा रिलीफ ही नहीं बल्कि आइंदा माली फवाइद भी हासिल हो सकते हैं। उसके साथ साथ नए पे स्किल्स का चार्ट भी सामने आ चुका है जिसमें मुख्तलिफ ग्रेड्स की कम से कम और ज्यादा से ज्यादा बुनियादी तनख्वाहों की तफसीलात शामिल हैं। इब्तदाई आदाद शुमार के मुताबिक कई ग्रेड्स में बुनियादी तनख्वाहों में नुमाया बेहतरी देखने में आ रही है। मिसाल के तौर पर बाज ग्रेड्स में इब्तदाई बुनियादी तनख्वाह जो पहले तकरीबन 18,000 रुपए थी अब बढ़कर 22,000 रुपए तक पहुंच रही है। इसी तरह सालाना इंक्रीमेंट की रकम में भी इजाफा देखा जा रहा है जिससे मुलाजमीन की मजमूई आमदन में बेहतरी आएगी। लेकिन असल सरप्राइज अभी बाकी है। सिंध के इस फैसले के बाद पूरे मुल्क के सरकारी मुलाजमीन की नजरें अब खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की हुकूमतों पर मरकूज हो गई हैं। सब जानना चाहते हैं कि क्या दीगर सूबे भी यही मॉडल अपनाएंगे। नाज़रीन, इस हवाले से सामने आने वाली इत्तलात काफी हौसला अफजा हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के हवाले से इत्तलात मौसूल हो रही हैं कि वहां भी वफाकी तर्ज पर मुताद्दिद अहम तजावीज़ पर इत्तफाक किया जा चुका है। ज़राए के मुताबिक 2022 और 2025 के एडहाक अलाउंसेस को जम करने के मामले पर मुस्बत पेशरफ्त हुई है। इसके अलावा तनख्वाहों और पेंशन में 7% इजाफे की तजवीज़ भी वफाकी मॉडल के मुताबिक ज़ेर अमल है। मजीद ये कि बाज दीगर रिलीफ इक़दामात पर भी गौर किया जा रहा है जिनका मकसद सूबाई मुलाजमीन को बेहतर माली सहूलत फराहम करना है। अलबत्ता एक मामला ऐसा है जिस पर अभी हतमी फैसला सामने नहीं आया और वो है DRA यानी डिस्पेरिटी रिडक्शन अलाउंस। इत्तलात के मुताबिक बाकी बेशतर मुतालिबात पर इत्तफाक राय पैदा हो चुका है लेकिन DRA के हवाले से मोहतात रवैया इख्तियार किया जा रहा है। अब आते हैं इस सवाल की तरफ जो इस वक्त पंजाब के लाखों सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स के जहन में गर्दिश कर रहा है। क्या पंजाब हुकूमत भी नए स्किल्स और जमशुदा एडहाक रिलीफ का फायदा देगी? नाज़रीन, यही वो सवाल है जिसका सबको इंतजार है। अगरचे अभी तक पंजाब हुकूमत की जानिब से इस हवाले से कोई हतमी ऐलान सामने नहीं आया लेकिन बाज अहम हकायक ऐसे हैं जो मुलाजमीन के लिए उम्मीद की एक मजबूत करन बनकर सामने आ रहे हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि पे स्किल्स की अपग्रेडेशन और रिवीजन का बुनियादी इख्तियार वफाकी हुकूमत के पास होता है। तारीखी तौर पर भी यही रिवायत रही है कि वफाकी हुकूमत नए पे स्किल्स जारी करती है और बाद अज़ां उनका इतलाक मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में किया जाता है। इसीलिए माहिरीन और मुतल्लिका हलकों की बड़ी तादाद का मानना है कि अगर नए स्किल्स और जमशुदा बुनियादी तनख्वाह का निजाम मुकम्मल तौर पर नाफिज होता है तो इसके एक्शंस सिर्फ वफाकी मुलाजमीन तक महदूद नहीं रहेंगे बल्कि दीगर सूबों पर भी इसका असर पड़ेगा। यही वजह है कि पंजाब के मुलाजमीन में एक नई उम्मीद पैदा हुई है क्योंकि अगर नए स्किल्स का इतलाक मुल्क भर में किया जाता है तो फिर पंजाब हुकूमत के लिए भी इन तब्दीलियों को नजरअंदाज करना आसान नहीं होगा।
सबसे बड़ी खबर यह है कि इस वक्त दस्तयाब मालूमात के मुताबिक नए बुनियादी स्किल्स का मामला सिर्फ एक सूबे तक महदूद नहीं समझा जा रहा, बल्कि इसे कौमी सतह की पॉलिसी के तौर पर देखा जा रहा है। इसका मतलब यह है कि अगर वफाकी सतह पर स्किल अपग्रेडेशन मुकम्मल तौर पर नाफिज हो जाती है तो इसके असरात पूरे पाकिस्तान के सरकारी मुलाजमीन तक पहुंच सकते हैं। इसी दौरान एक और अहम नुक्ता समझना जरूरी है। जो 15% एडहाक रिलीफ अलाउंस दिया गया है, इसके हवाले से सूबाई हुकूमतों को अपने माली हालात के मुताबिक फैसले करने का इख्तियार हासिल होता है। यही वजह है कि बाज सूबों में बाज मराहत मुख्तलिफ अंदाज में दी जाती हैं। ताहम स्किल रिवीजन और बुनियादी तनख्वाह की तश्कील का मामला निस्बतन मुख्तलिफ नोयत रखता है और यही वजह है कि इस पर मुलाजमीन की तवक्कुआत काफी ज्यादा हैं। नाजरीन, यहाँ एक बात और काबिल जिक्र है। जैसे ही नए माली साल का आगाज होगा, मुख्तलिफ वजारतों और इदारों की जानिब से नोटिफिकेशंस जारी होने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। अमूमन 1 जुलाई से लेकर वसत जुलाई तक मुताद्दिद सरकारी अहकामात और वजाहतें सामने आती हैं, जिनके जरिए बजट फैसलों की अमली शक्ल वाज़े होती है। इसलिए आने वाले चंद हफ्ते इंतहाई अहम करार दिए जा रहे हैं, क्योंकि इन्हीं दिनों में ये वाज़े हो सकेगा कि कौन सी मराहत फौरी तौर पर नाफिज होंगी, नए स्किल्स का अमली तरीकाकार क्या होगा, एडहाक रिलीफ के इंतजाम की मुकम्मल तफसीलात क्या होंगी और सूबाई हुकूमतें इस हवाले से क्या हिकमत अमली इख्तियार करती हैं। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो एक मर्तबा जरूर बताएं कि आप किस सूबे से ताल्लुक रखते हैं और क्या आप समझते हैं कि पंजाब हुकूमत को भी सिंध और दीगर सूबों की तर्ज पर एडहाक अलाउंसेस को बुनियादी तनख्वाह में जम करना चाहिए। अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिए और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इस मौके पर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि कोई अहम अपडेट आपसे मिस ना हो। नाज़रीन, मजमूई सूरत हाल का जायजा लिया जाए तो उस वक्त 3 बड़ी बातें सामने आ रही हैं। पहली बात यह कि सिंध में एडहाक अलाउंसेस के इंजमाम और नए स्किल्स की पेशरफ्त एक हकीकत बन चुकी है। दूसरी बात यह कि खैबर पख्तूनख्वा में भी मुताद्दिद अहम तजावीज पर मुस्बत पेशरफ्त की इतलात सामने आ रही हैं। और तीसरी और सबसे अहम बात यह कि पंजाब के लाखों मुलाजमीन अब इस उम्मीद के साथ इंतजार कर रहे हैं कि वफाकी सतह पर होने वाली तब्दीलियों के असरात उन्हें भी हासिल होंगे। यकीनन हतमी फैसले और नोटिफिकेशंस ही असल तस्वीर वाज़ेह करेंगे, लेकिन मौजूदा सूरत हाल पहले के मुकाबले में काफी ज्यादा उम्मीद अफजा दिखाई दे रही है। जिसका सबको इंतजार था वो मरहला अब करीब आता दिखाई दे रहा है। आने वाले दिनों में अगर मजीद नोटिफिकेशंस, वजाहतें या सरकारी ऐलानात सामने आते हैं तो उनसे बहुत से सवालात के जवाबात मिल जाएंगे और मुलाजमीन को अपनी तनख्वाहों, पेंशन और दीगर माली फवायद के हवाले से मुकम्मल तस्वीर समझने में आसानी होगी। हम आप तक हर नई और मुस्तनद इत्तला पहुंचाते रहेंगे ताकि आप किसी अफवाह या गैर मुसद्दका खबर का शिकार न हो और आपको हर मालूमात बर वक्त और दुरुस्त अंदाज में मिलती रहे। अगर आपको ये मालूमात मुफीद लगें तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और दीगर सरकारी मुलाजमीन के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि आने वाले दिनों में तनख्वाहों, पेंशन, स्किल रिवीजन, अलाउंसेस और नोटिफिकेशंस के हवाले से मजीद अहम अपडेट्स मुतवक्के हैं। अल्लाह हाफिज।